राधे राधे सभी को। गाज का व्रत क्या होता है, कब मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, सुनिए। एक बार विष्णु को दुर्वासा ऋषि ने शिव की माला दी। भगवान ने उसे गरुड़ को पहना दी। इससे दुर्वासा क्रोधित हो गए कि हे विष्णु, तुमने शंकर का अपमान किया है। इससे तुम्हारे पास से लक्ष्मी चली जाएगी और क्षीर सागर से भी हाथ धो बैठोगे तथा शेषनाग भी सहायता न करेंगे। ये सुनकर भगवान विष्णु ने दुर्वासा को प्रणाम कर मुक्त होने का उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि उमा महेश्वर का व्रत करो तभी वस्तुएं मिलेंगी। तब भगवान ने ऐसा ही किया। व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी आदि समस्त शापित वस्तुएं भगवान विष्णु को पुनः मिल गईं। इसकी व्रत कथा इस प्रकार है। ये व्रत भाद्रपद के माह में रखा जाता है। अगर किसी के लड़का हुआ है या लड़के की शादी हुई है तो उसी साल भाद्रपद के किसी शुभ दिन को देखकर गाज माता का व्रत रखकर उज्जमन करें। 7 जगह 4-4 पूड़ी, थोड़ा थोड़ा शीरा रखकर उस पर रुपया या कपड़ा रख लें। एक जल के लोटा पर सातियां काटकर 7 गेहूं के दाने के साथ में गाज की कहानी सुने। फिर कपड़ा पर रुपया रखकर शीरा पूड़ी हाथ पर फेर कर सासू जी के पांव लगाकर दे दें। फिर सूर्य भगवान का लोटे से अर्घ्य भोजन करके के बाद उन ब्राह्मणियों के टीका लगाकर दक्षिणा दे देवें। अब गाज की कहानी क्या है। एक राजा और एक रानी दोनों महल में रहते थे। उनके संतान न थी, इसलिए दोनों बड़े दुखी रहा करते थे। एक दिन रानी बोली, हे गाज माता, यदि मेरे गर्भ रह जाए तो मैं तेरा श्रृंगार करूंगी। गाज माता की कृपा से रानी के गर्भ रह गया, परंतु रानी उसका श्रृंगार करना भूल गई। एक दिन रानी का लड़का पालने में सो रहा था कि गाज माता के कोप से बड़े जोर की आंधी आई और पालने सहित उड़ाकर ले गई और एक भील भीलनी के यहाँ ले जाकर पालना रख दिया। उन भील भीलनी के ना तो धन ही था ना संतान। वे जंगल से घास लाते और उसी को बेचने एवं जीवन निर्वाह करते थे। भील जब जंगल से वापस आया तो उसने पालने में लड़का देखा। उसे देखकर बहुत खुश हुआ और उसका पालन पोषण करने लगा। एक धोबी राजा व भील दोनों के कपड़े धोता था। महल में पहुंचा तो महल में शोरगुल मचा हुआ था कि गाज माता लड़के को उड़ाकर ले गई। धोबी खड़ा ये सब सुन रहा था। तुरंत ही बोल उठा, महाराज, मैंने आज पालने में सोता हुआ लड़का भील के यहाँ देखा है। तब राजा के नौकरों को आज्ञा दी गई। भील को बुलवाया गया। राजा ने भील से पूछा कि तेरे घर में पालने सहित लड़का कैसे पहुंचा। भील डरता हुआ बोला, महाराज, मैं गाज का व्रत करता हूँ, अतः गाज माता ने खुश होकर ये लड़का दिया है। ये सुनकर राजा रानी को अपनी पुरानी बात याद आ गई और हमने गाज माता का श्रृंगार नहीं किया था, इसलिए शायद हमारे साथ ऐसा हुआ है। परंतु पुत्र होने के बाद भी हमने नहीं किया उसका श्रृंगार, इसलिए हमारा पुत्र चला गया। रानी बोली, हे गाज माता, हमारा पुत्र ला दीजिए। मैंने जितने श्रृंगार कहे थे उतने श्रृंगार करूंगी, उससे भी दुगना श्रृंगार करूंगी। गाज माता ने राजा रानी का पुत्र लाकर दिया। तब रानी ने खूब उज्जमन किए। भील भीलनी को भी गाज माता की कृपा से पुत्र पैदा हुआ। हे गाज माता, जैसे तूने भील भीलनी को धन और पुत्र दिया, रानी को खोया हुआ पुत्र ला दिया, उसी तरह से हे माँ, सबको पुत्र और धन प्रदान करो। तो आप लोग भी चाहें तो ये व्रत कर सकते हैं और अगर करते रहते हैं तो आप करिए। इसकी विधि, इसका नियम सब मैंने बता दिया है और आगे भी बहुत सारे ऐसे ही तीज त्योहार और चीज़ों के लिए आप जरूर मुझे सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए राधे राधे।